भगवान राम के विवाह के विषय क्या चर्चा है। किसी विदेशी माता जी ने एक प्रश्न किया है कि महाराज, राजा जनक इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे और राजा जनक के विषय में ये भी कहा जाता है कि राजा जनक एक ही दिन में कई बार स्वर्ग चले जाते, कई बार मृत्यु लोक आ जाते। तो ऐसे बुद्धिजीवी और ऐसे प्रकांड विद्वान चक्रवर्ती सम्राट अपनी बेटी की कैसे शर्त रख देते कि कोई धनुष तोड़ दे, उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। मान लो कि विवाह में सभी माता पिता वर देख करके उन दोनों वर कन्या का अपना स्वभाव देख करके विवाह करते हैं। ये साधारण जनमानस की प्रवृत्ति है। राजा जनक तो इतने बड़े प्रतापी राजा हैं कि जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास बल है, जिनके पास धन है, वो कैसे ऐसी शर्त रख देते कि कोई भी आ जाए और धनुष को तोड़ करके जानकी को लेके चले गए। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये कहा कि जितने भी राजकुमार आए हैं, जितने भी राजा इस धनुष यज्ञ में आए हैं, वो सभी निमंत्रित हैं, परंतु एक ऐसा राज्य जिस राज्य में निमंत्रण नहीं भेजा गया। हमारे पुराण तो ये कह रहे हैं कि उस काल में केवल 2 ही ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे कि जो जनकपुरी में राजा जनक और अयोध्या में राजा दशरथ। तो राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं था, ये भी प्रश्न है। तो पहले प्रश्न में आप आए कि राजा जनक ने इस तरह का जुआ कैसे खेला। राजा जनक अगर ये पहले समझ लेते कि जो बल के आधार पर, क्योंकि धनुष को उठाना है, धनुष में और कोई बुद्धि का काम नहीं, धनुष उठाने में कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, तो बलशाली व्यक्ति वह कोई भी हो सकता है। और आज तो जैसे पुराणों में उल्लेख आया है कि देवताओं से बलशाली दैत्य, कोई दैत्य आ जाता है और धनुष उठा लेता, धनुष की प्रतंचा चढ़ा लेता और जानकी को लेके चला जाता। इस बड़े जुए को जना किस दृष्टि से राजा जनक ने देखा कि या ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति आ जाता जिसके पास बल है परंतु बुद्धि नहीं है, या ऐसा किसी मार्ग से उठ करके, कोई धरती से उठ करके आता जो कंकाल है, बिल्कुल कंगाल है, उसके पास कोई अन्न की व्यवस्था नहीं, धन की व्यवस्था नहीं, बल है, उसे उठा करके राजा अपनी बेटी को विवाह देगा। अरे यहाँ कहाँ है? तो सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि इस प्रश्न का जो मूल अर्थ है, उसके लिए हमें जो ना बहुत लंबी कथा में जाना पड़ेगा, परंतु हम ऐसा जरूर नहीं समझ रहे। केवल उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम यहाँ आपके पास इस प्रवचन को लेकर आए कि राजा जनक सच में ही प्रतापी राजा थे। वह इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ है जिस राजा के नीचे 50-20 ऐसे राजा जिनका अपना सुंदर साम्राज्य हो, उनकी बड़ी अच्छी व्यवस्था हो, वह उनके नीचे अधीन काम करते हो, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को यह सब मालूम था कि ये धनुष क्या है। पुराणों में कथा आई कि भगवान शिव ने अपने इस धनुष पिनाक को
परशुराम जी के हाथों सौंपा और कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे इस धनुष को तुम इस पृथ्वी में केवल 2 लोगों को समर्पित कर दो। पहला लंका का अधिपति लंकेश रावण, जनकपुर का वह सम्राट राजा जनक। तो परशुराम जी को मालूम था कि रावण की क्या व्यवस्था है, रावण कैसे रखेगा, रावण की क्या प्रवृत्ति है। तो एक बार तो लेके चले गए रावण के पास धनुष को और कहा भी कि दशानन, मैं ये पिनाक लेके आया हूं अपने गुरुदेव से, और उन्होंने शर्त लगाई है कि इस धरती के अंदर केवल 2 लोगों को इस धनुष को प्रदान किया जाए, उसमें तुम्हारा भी नाम है। रावण बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि भगवान शिव ने मुझे इसके लिए चिन्हित किया है कि मैं भी इस धनुष को रखने का अधिकारी हूं। परशुराम बोले कि ना रावण, मैं ये धनुष तुम्हें नहीं दे सकता। रावण ने बड़ा नय विनय किया कि मुझ में कौन सी कमी है कि जिसकी वजह से तुम मुझे धनुष नहीं दे। परशुराम जी ने इस सभी कथा को विराम दिया और कहा कि दशानन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यही इतना आप समझ लें, मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा कि मैं धनुष को तुम्हारे पास अमानत रखूं। तो इसी बीच में महाराज जैसे धनुष को लेकर के राजा जनक के पास पहुंचे और जनक ने प्रणाम किया, दंडवत किया, ब्राह्मण की सेवा की और पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे क्या आज्ञा है। बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। तो परशुराम जी ने सब वृतांत कहा कि राजन, ये जो पिनाक धनुष है भगवान शिव का, इसे तुम अपने पास अमानत के रूप में रखें, इसे कभी भी वापस ले जाया जा सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि राजा जनक के जो इष्ट है वे भगवान शिव हैं। राजा जनक के मन में, राजा जनक के हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार स्नेह है। तो जैसे आज्ञा हुई और राजा जनक ने उसे बड़ी सुंदर व्यवस्था में रखकर उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तो ऐसा रामचरितमानस में आया है, तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है कि जब उस धनुष को सीता स्वयंवर के समय स्वयंवर के मंडप पे लाया तो उसे 10,000 योद्धा एक लंबे ठेले के ऊपर गाड़ी जैसा वह संयंत्र बना करके लाद करके लाए थे, और कितने ही महाबल पुरुषों ने, योद्धा ने उसे उठा करके मंडप पे रखा। और अब आप स्वयं इसका अंदाजा लगाएं कि ये कितना भारी था। और एक दिन की बात है कि जब राजा जनक के यहाँ माता जानकी युवावस्था को प्रवेश कर गई, तो ये पुरातन समय की बात थी कि मुझे भी याद है कि जब हम गांव में रहते थे, अपने उस जन्मभूमि में देवालय और अपने घरों में रहते थे, तो वहां फर्श पर गाय के गोबर और लाल मिट्टी इसको मिला करके उसको लीप देते थे, मुझे पूरी याद है। और ये समय
त्योहारों में जरूर आता था, ये समय शुद्धिकरण के समय जरूर आता था, ये समय पूजा पाठ के समय आता था। और हमारी माताएं, हमारी बहनें इस सभी लेपन को करती थी। तो मैंने ठीक होश में इस चीज को याद रखा। आज तो सब मार्बल हो गया, टाइल्स हो गया है, अब तो ऐसी कोई जगह नहीं बची जिसके ऊपर झना लपाई की जाए। और आज तक तो झना जितने भी अनुष्ठान हुए हैं उस पे झना गाय के गोबर की लिपाई हुई है। भगवान की पूजा का जो स्थान है, यज्ञ मंडप का स्थान है, विवाह मंडप का स्थान है, उसे झना लिपा जाता था। और आज भी श्रोताओं से निवेदन है कि अगर आप सच में सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू परंपरा को जानने वाले लोग हैं, तो आप बाकी सभी टाइल मार्बल को प्रयोग कर ले, परंतु जो भगवान का मंदिर की जगह है, पूजा स्थान है, जो मंडप की जगह है, केवल वो तो उस गाय के गोबर और मिट्टी से झना लिखने की व्यवस्था है। तो जैसे मां जानकी एक दिन लपाई कर रही थी अपने उस मंदिर परिसर के अंदर, तो माताओं का एक वैभव मैंने और भी अपनी आंखों से देखा। तो माताएं जो है ना ये लपाई केवल एक हाथ से करती थी, दूसरा हाथ जो है ना बहुत पवित्र रखती थी। और वो इसलिए कि माता जो है ना अपने कपड़ों को संभालने के लिए, अपने उस चुनरी को संभालने के लिए उस हाथ पर जो है ना मिट्टी नहीं लगाती, बस केवल एक हाथ से ही उस पात्र को उठाती और एक हाथ से ही लपाई करती। तो मां जानकी जी ने भी जब लपाई करते करते धनुष के नजदीक पहुंची और लगा माता जी को के धनुष के नीचे बड़े दिनों से लपाई नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई है कि उसको उठाने वाले पहले 10, 15, 20 बड़े बड़े योद्धा लाने पड़ेंगे। तो मां जानकी ने खेल खेल में जैसे कुकरमुत्ता को बच्चे उखाड़ते हैं, तो ऐसे एक हाथ से उठाया, धनुष को किनारे कर दिया और एक हाथ से उसके नीचे लपाई कर दी। और फिर से लपाई करने के बाद उस धनुष को उसी जगह पे रख दिया। शाम को जब राजा जनक आए तो राजा जनक ने मंदिर में प्रवेश किया तो देखते हैं कि सब लपाई की गई। और यही नहीं कि उस धनुष के नीचे भी लपाई हुई है। राजा जनक बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज ये काम किसने किया। जानकी जी को बुलाया। जानकी गए और कहा कि बताए पिताश्री क्यों बुलाया है। राजा बोले कि बेटी ये जो लपाई करने वाला कौन है। जानकी ने कहा पिताजी मैं हूं। तो बोले बेटा सच सच बताओ और ये भी बताओ कि इस धनुष के नीचे किसने की। तो जानकी बोले पिताजी मैंने ही की। तो बोले इसको उठाने वाले कितने लोग थे। तो बोले पिताजी इसके लिए तो मेरा एक ही हाथ काफी है। बस इस दिन अब राजा जनक ने सोच लिया कि मेरी बेटी जानकी ये साधारण कन्या नहीं है। जिस धनुष को उठाने के लिए कितने ही सैकड़ों लोग लगते हैं हमें इसे इधर से उधर करने में, तो मेरी बेटी ने अपने एक बाएं हाथ से आराम से इसे उठा करके इसके नीचे लपाई कर दी। अब राजा जनक ने जना इसी वक्त इसी व्यवस्था को अपने मन पे विस्थापित करके इस योग को बनाया कि मेरी बेटी का विवाह उसी से होगा जो इस धनुष को उठाएगा, जो इस धनुष पे प्रतंचा चढ़ाएगा। तो अब राजा जनक समझ गए थे कि ये धनुष को उठाने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, कोई दैत्य नहीं हो सकता, कोई देवता नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए तो परमात्मा हो सकता है। क्योंकि मेरी बेटी का विवाह भी साधारण मानव से हो नहीं सकता। तो इसलिए राजा जनक ने ये शर्त रखी। अब जो दूसरा प्रश्न है महाराज, दूसरा प्रश्न ये क्या कि महाराज वो निमंत्रण क्यों नहीं दिया।
तो इसमें भी पुराणों की एक कथा है कि एक बार जनकपुर से बारात आ रही थी, जनकपुर के ही दूसरे कस्बे में, और जैसे बारात आधे रास्ते में पहुंच गई तो वहां एक संत तप कर रहे थे। दूल्हे के पिता मामा जो निजी लोग हैं, जो विशेष रिश्तेदार हैं दूल्हे के, वह संत को प्रणाम करने चले गए, संत को दक्षिणा भेंट की और संत ने आंखें खोली और सब समाचार प्राप्त हुआ तो आशीर्वाद मांगने लगे। तो संत ने कहा कि मैं एक बात कहूं कि बहुत सुंदर विवाह का आपका सजो सामान है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है बारात की, परंतु इसमें एक कमी है कि इन दोनों वर कन्या का मिलाप अच्छा नहीं हुआ। इन दोनों वर कन्या के गुण दोष को देखा नहीं गया है। तो उन्होंने कहा महाराज इसका क्या परिणाम है? संत ने कहा कि जिस वक्त दूल्हा दुल्हन को देख लेगा उसी वक्त दूल्हे की आंखें जना अंधी हो जाएगी। सब लोग बड़े कांपने लगे और परेशानी से जना रोने लगे और कहा कि हे महाराज अब तो जना आधे मार्ग पर आ गए, दुल्हन वाले तैयार बैठे हैं कि कब बारात आएगी, सभी पंडाल सज गए हैं महाराज, शनाइयां बजनी शुरू हो गई है, रिश्तेदार जना सुंदर पकवान पा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा करना कैसे संभव? अब क्या किया जाए? तो कुछ ऐसे तत्व हर जगह रहते हैं जिन्होंने कहा अरे बाबा फक्कड़ बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, क्या पता होता है कि नहीं भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम चलो बारात लेके चलो, समय हो रहा है। फिर भी कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा कि संत महात्मा आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो 10 वर्ष से यही और 10 वर्ष और यहीं रहूंगा। तो सबको निश्चिंत हो गए कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वापसी पर जो है हम संत से मिलेंगे और इसका उपाय सब देंगे। बारात चली महाराज, बड़े धूमधाम से खूब ढोल नगाड़ा बजा और वो समय आ गया महाराज जब एक समय रहता है कन्या संप्रदान से पहले कि वर और कन्या जो है पर्दे के अंदर मुख दृष्टा करेंगे। तो जैसे महाराज वो मुख दृष्टा हुई तो जिन लोगों को ये मालूम था कि संत ने क्या कहा है तो वो क्या देखते हैं कि सच में अब दूल्हे को कुछ दिखाई नहीं देता। अब लजा शर्म के मारे जना दुल्हन वालों को बताने नहीं तो कौन अंधे दूल्हे को अपनी बेटी पे है, विदाई नहीं हो पाएगी, बारात खाली लौट जाएगी। तो इसको बड़ा गोपनीय रखा गया और जल्दी से जना विदाई का समय हो गया और अब सबसे पहले संत के चरणों में गिर गया और कहा कि महाराज तुम्हारी वाणी सत्य है, तुमने जो कहा उसमें बिल्कुल संशय नहीं। तो अब बताए हे संत महात्मा कि अब करना क्या चाहिए, हमारा बेटा ठीक कैसे होगा, नहीं तो कल दुल्हन वापिस होगी। तो उन संत महात्मा ने कहा कि इसके लिए जना एक उपाय करना पड़ेगा। वो उपाय ये है कि एक ऐसी पतिव्रता नारी जो कच्चे घड़े में कच्चे सूत्र धागे से कुएं से जल भर करके लाए और उस जल से इस दूल्हे की आंखों को धो दे तो ये ठीक होगा। तो ऐसा कहते हैं कि उसमें जनकपुर से बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे, राजा जनक के संबंधी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तो बहुत छोटी सी बात है, हम तो जनकपुर के रहने वाले। तो पता क्या महाराज के कोई ऐसी माता बहन है जो पतिव्रता हो और ऐसा जल भर के लाए। तो सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज ये हो ही नहीं सकता। फिर कहा कि राजा जनक के वहां चले जाओ, महल में देख लो।
उनके संबंधियों में देख लो, मंत्रियों में की पत्नियां देख लो, उनके रिश्तेदारों को देख लो। तो जब सभी व्यवस्था का योग प्राप्त नहीं हुआ, सभी निराश होकर के लौटे और संत ने कहा कि अब इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तब तक बीच में एक विद्वान व्यक्ति था, उसने कहा कि साथ में लगता राजा दशरथ का वह साम्राज्य है, तो अयोध्या जाकर के देख लो। हो सकता है कि उनके राज्य में कोई ऐसी माता बहन हो जो जना पतिव्रता धर्म का पालन करती हो, वो पतिव्रता हो। पतिव्रता का जना कितना बड़ा वैभव है महाराज, बस केवल इस बात को जरा संत बताना चाहते थे। और सीधे महल में प्रवेश किया, क्योंकि उनको मालूम था कि अब जना इधर उधर जाने का फायदा कोई नहीं है, जबकि पूरे जनकपुर के अंदर राजा जनक के साम्राज्य के अंदर एक भी माता बहन नहीं मिली जो पतिव्रता हो। तो जैसे महल में प्रवेश किया और सबसे पहले मां कौशल्या के महल के अंदर गए और उन अभिवार्थियों ने, उन अनुचरों ने, उन बरातियों ने जना निवेदन किया कि हे माताएं, हमारी एक विनती सुनो, हम एक बहुत बड़े जरूरी काम से आए। मां कौशल्या ने कहा बैठो, तुम अपना भोजन कर लो, जल पी लो, हम अपने अनुचरों को जना आदेश करते हैं कि राजा जनक के यहाँ से लोग आए हैं, तुम्हारी सेवा की जाए। तो उन्होंने कहा नाम माता जी हमारे पास तो 5-10 मिनट का भी समय नहीं। तो बोले बोलो काम क्या है। तब उन्होंने कहा कि हे मां कौशल्या, हम जन एक बारात लेके गए थे और ऐसे बारात के अंदर कन्या का मुख देखने के बाद वर जन अंधा हो गया। अब एक संत ने जन इसका उपाय बताया है कि जो पतिव्रता नारी कच्चे घड़े को कच्चे धागे से बांध करके कुएं से जल निकाल ले और उस जल से जना आंखें धो दे तो वो नेत्र फिर से सज जाएगा। कौशल्या ने कहा क्यों चिंता करते हो तुम, 5 मिनट का समय दो, मैं तैयार होके आती हूं। जैसे मां कौशल्या अपने श्रृंगार घर पे चले गई, तब तक एक महतरानी झाड़ू लगाने वाली, महल के झाड़ू लगाने वाली, उसने भी ये बात सुनी और चुपके से कौशल्या के पास जाकर बोला कि हे महारानी, तुम जो है ना इस अयोध्या की माता है, इस अयोध्या की महारानी है, इस अयोध्या की वो शान है जिसके लिए सारी दुनिया को मालूम है कि तुम दशरथ की पत्नी हो, तुम राजमाता है। तो इतने छोटे से काम के लिए तुम जो है ना अयोध्या से जनकपुर जाओगी तो हम लोगों को लाज नहीं आ जाएगी। तो कौशल्या ने कहा फिर क्या करना चाहिए। अरे बोले माता ये छोटा मोटा काम हमको भी दिया था, हम जाके आए और जल ही तो भरना है और क्या करना है। कौशल्या के आदेश से जो है ना वह महतरानी गई बेचारी, और विश्वास तो नहीं हुआ उनको, परंतु शर्मिंदगी बहुत हुई कि हमारे साम्राज्य के अंदर राजमहल में भी कोई पतिव्रता नहीं है। यहाँ देखें अयोध्या का साम्राज्य, यहाँ अयोध्या की व्यवस्था देखें कि जो झाड़ू लगाने वाली है वो कह रही है कि मैं भरूंगी जल, और गई और सीधे कलश से जल भरा, जल जना दूल्हे को दिया, दूल्हे की आंखों में लगाया, उसी दिन से जना पूरे जनकपुर में महाराज ये बात आग की तरह फैली कि अयोध्या कितनी पवित्र नगरी है, अयोध्या कितने विद्वानों की नगरी है, अयोध्या कितनी पतिव्रता नारियों की नगरी है। तो बस अब ये याद थी राजा जनक को कि जिस वक्त राजा जनक ने जानकी जी के धनुष यज्ञ के लिए वह निमंत्रण पत्र लिखने शुरू किए, तो उसे याद आया कि अयोध्या को मत देना।
इसलिए मत देना कि हमें याद है कि एक दूल्हे की आंख को ठीक करने के लिए उन्होंने मेहतरानी भेज दी थी, झाड़ू लगाने वाली भेज दी थी, वही जो है ना उसको ठीक करके चले गई थी। ऐसा ना हो जाए कि वो इस पत्र को देख करके अपने किसी झाड़ू लगाने वाले को, मेहतर को भेज दे और वो मेहतर जो है इस धनुष को तोड़ दे, हमारी बेटी का विवाह करना चाहिए। तो बस इन दोनों प्रश्नों के यही उत्तर है और इसलिए वो केवल उनका अपना निजी प्रश्न नहीं है, इससे जना सब जनमानस को, जितने भी भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वह जना इस कथा को सुन करके, इस प्रसंग को सुन करके इसे अपने जीवन में उतारे, तभी ये सनातन धर्म विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो विश्व गुरु बनने के लिए कई ललकार रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, परंतु विश्व गुरु बनना साधारण काम नहीं है। जब तक यहाँ का जन साधारण मानव भी एक भक्ति पारंगत नहीं हो पाएगा, अपने जीव आत्मा को समझता नहीं होगा, अपने परमात्मा को नहीं जानता होगा, तब तक जो है विश्व गुरु बनना बहुत मुश्किल है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान।